डियर स्टूडेंट्स, आई एम रामजी गुप्ता और आज आपसे हम डिस्कस करने के लिए आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। जैसा कि आपको विदित है, मैं पिछले 45 ईयर से टीचिंग कर रहा हूं, तो मैंने ये विचार किया कि YouTube के माध्यम से मैं आप तक पहुंचूं और ये सीरीज शुरू कर रहा हूं आज से, और इट विल कंटिन्यू इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को लेकर के जो आपके कंसेप्ट हैं उस पर मैं चर्चा करता रहूंगा। आइए चलिए आपको एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। तो ये देखिए, जो आपके सामने नेक्स्ट पीपीटी खुली हुई है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, तो जैसा इसमें डिफिनीशन लिखी हुई है हम आपको समझाते हैं। वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वॉइस क्या है, ये किसको रिफर करती है? जो वर्ब का प्रारूप है, दैट इंडिकेट्स वेदर द डूअर ऑफ द एक्शन इज इन ए सेंटेंस इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो ये बताती है कि जो डूअर है, जो क्रिया को करने वाला है, वो सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अब चेंज ऑफ वॉइसेस में जो है 3 मेजर परिवर्तन होते हैं। पहला क्या है? इट चेंजेस द फंक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो फंक्शंस है वो बदलता है। इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन वो आपस में बदलता है। इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब का जो है फॉर्म बदलता है। तो ये मेजर चेंजेस जो है इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। तो आइए चलिए, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स अनचेंज। पहला फीचर है कि देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं लेकिन मीनिंग जो है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स अनचेंज। जो आपका सेंटेंस है उसका जो टेंस है, तो द टेंस ऑफ द वर्ब का जो भी टेंस है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनने के बाद भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और डूअर इज अननोन और ऑब्वियस। एक्टिव से पैसिव दोनों स्थितियों में कई बार डूअर पता भी होता है और कई बार नहीं पता होता। दोनों स्थितियों में जो है एक्टिव से पैसिव बनते हैं। पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन जर्नलिस्टिक, साइंटिफिक एंड लीगल राइटिंग। तो अधिकतर ऑफिशियल राइटिंग, लीगल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग और जो भी आपके जो है एडिटोरियल वगैरह है, उनमें अधिकतर पैसिव वॉइसेस सेंटेंसेस यूज होते हैं। न्यूज आइटम में अधिकतर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइसेस सेंटेंसेस कम यूज होते हैं। इन द एक्टिव सेंटेंस द फोकस इज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव सेंटेंस में जो क्रिया को करने वाला डूअर है उस पर पूरा फोकस होता है। जैसे मैं कहूं कि आई टीच यू, तो पूरा फोकस है, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं। और जब हम कहते हैं पैसिव वॉइस में, तो पूरा फोकस जो है ऑब्जेक्ट पे होता है जिस पे क्रिया रिफ्लेक्ट होती है, यू आर टॉट बाय मी। तो देयरफॉर इट इज इन द एक्टिव वॉइस। तो जब हम कहते हैं कि आई टीच यू, तो ये एक्टिव वॉइस में है। अब इन द पैसिव वॉइस द फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी जो एक्शन है उस पर फोकस रहता है, वो जो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। देयरफॉर इट इज इन द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जो है द एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट देन द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो काफी डायरेक्ट रहता है पैसिव वॉइस की तुलना में। द पैसिव वॉइस कॉल्स अटेंशन टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन रादर देन द परफॉर्मर। इसमें जो है रिसीवर वही ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर रहता है, ना कि जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं। द कैट वॉज हिट बाय ए बॉल। अब यहां पर देखिए, द कैट वॉज हिट। अब ये जो हिट वर्ब है, इसका फोकस किस पे है? ये कैट पे है, और कैट डूअर नहीं है, हिट तो बॉल ने किया उसे। तो जो हिट का डूअर है वो बॉल है, जबकि ये क्रिया रिफ्लेक्ट हो रही है कैट पे, तो कैट पे ज्यादा फोकस है इस पे। जो पैसिव वॉइस कॉल्स अटेंशन टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसने एक्शन को रिसीव किया है, रादर देन द परफॉर्मर। तो यानी जो है, जो बॉल परफॉर्म कर रहा है हिटिंग का, उस पर फोकस हमारा नहीं है, बल्कि जो इस वर्ब को रिसीव कर रहा। तो द कैट वॉज हिट बाय ए बॉल।
समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट अवॉइड्स कॉलिंग अटेंशन टू द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। कई बार जो एक्शन का परफॉर्मर है वो पता ही नहीं होता या उसको शो करने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे द मनी विल बी कलेक्टेड ऑन सैटरडे। अब किसके द्वारा कलेक्शन होगा वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जो परफॉर्मर है उसको हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं समझी गई है, बस मनी पे फोकस है कि द मनी विल बी कलेक्टेड ऑन सैटरडे, ये पैसा जो है वो शनिवार को कलेक्ट किया जाएगा। तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट व्हेन चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब क्या होता है एक्टिव टू पैसिव में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और वर्ब जो है एक्टिव से पैसिव के हिसाब से चेंज होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द टेंस द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर व्हेन ए सेंटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब नीचे एग्जांपल्स दे रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं टेंस वाइज आपको बताएंगे, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको एक्टिव से पैसिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज का क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है की फर्स्ट फॉर्म है, SAIS है प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एक सेंटेंस है, राज ईट से बनाना, कि राज जो है वो बनाना जो है खाता है। अब आइए पैसिव वॉइसेस में जब इसको चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के पर, और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, ए बनाना इज ईटन बाई राज। देखिए, आ बनाना आर्टिकल के साथ, ये जो नाउन है बनाना, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज कह सकते हैं आप आर्टिकल के साथ, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। और प्रेजेंट इन्फिटेंस में जो वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नया सब्जेक्ट हमारा अब बनाना आया, तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ईटन। पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बनाना इज ईटन, अब बाई हूं, बाई प्रीपोजिशन लग गया, और राज जो है, जो इसका सब्जेक्ट है, वो जो डूअर है एक्चुअल, वो इधर आकर के जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया जाएगा। तो ए बनाना इज ईटन बाई राज, कि एक बनाना जो है खाया जाता है किसके द्वारा, राज के द्वारा, यानी एक बनाना खाए। यहां पर पूरा फोकस जो है बनाना पर है, जो एक्शन को रिसीव करता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस का है। इसी तरह से देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का जो रहता है, सब्जेक्ट है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ये एज ए सब्जेक्ट यहां फंक्शन, नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। तो ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, और नॉमिनेटिव केस के रूप में ये काम कर रहा है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट टू द वर्ब है, इज प्लेइंग का ये सब्जेक्ट है। तो ही किसी नाउन को रेफर कर रहा है, तो किसी नाउन के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, तो इज प्लेइंग ये पूरा वर्ब का पैनल हो गया। इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग व्हाट, तो व्हाट के जवाब में आ रहा है, तो ये ट्रेड में जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ, तो ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, ही इज प्लेइंग व्हाट के जवाब में क्रिकेट। तो व्हाट और whom के जवाब में जो भी आएगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये व्हाट के जवाब में आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में जब ले जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, जो नया ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, और बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई लगेगा, और प्लस फिर जो है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाएगा। अब इस सेंटेंस का जो है आप देखिए पैसिव है, जो क्रिकेट है ये सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये इज बीइंग प्लेड जो है ये वर्ब है, वर्ब ये पैसिव फॉर्म में है, इज बीइंग, क्रिकेट खेला जा रहा है किसके द्वारा, बाई हिम। तो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम। जो ही था यहां पर नॉमिनेटिव फॉर्म में था, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। मैंने इसलिए आपको डिस्क्राइब किया था यहां पर कि पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है उसमें ही, हिम, हिज ऐसे चलता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस इसका, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस हिज हो जाता है। तो यहां पर हिम ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा
कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब हो जाएगा पैसिव वॉइस का। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। आगे चलिए इसी तरह से आपको डिफरेंट टेंस में हम एक एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि अगला चार्ट में देखिए, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए जो स्ट्रक्चर चलता है आपको ये सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि सी हैज स्टोलन माई बॉटल। मान लीजिए एग्जाम्पल एक लिया, सी उसी तरह से प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में है, फैमिली जेंडर है और ये सब्जेक्ट टू द वर्ब काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है। हैज स्टोलन, ये हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में, तो हैज स्टोलन ये एक वचन है। और स्टोलन व्हाट के जवाब में माई बोटल, ये नाउन फ्रेज है। माई जो है पजेसिव फॉर्म में है, पजेसिव एडजेक्टिव इसे कहते हैं, और बोटल जो है नाउन हो गया। तो सी हैज स्टोलन माई बोटल। अब इसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है जाता है, देखिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, प्लस हैज हैव नए सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बीन इसमें लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको जो है अगर इस सेंटेंस को, जो गिवन सेंटेंस है, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो देखिए माई बोटल। अब आपके मन में अगर ये शंका हो कि खाली बोटल सर क्यों नहीं उठ करके आया, तो देखिए मैंने पहले इसलिए कहा कि ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन फ्रेज का मतलब इसमें दो वर्ड है और ये इस पर पोजीशन दिखा रहा बोटल पे, तो ये इसको डिटर्मिनर कहिए या पजेसिव एडजेक्टिव करिए, इसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये नाउन फ्रेज में अपने नाउन के साथ ही रहेगा, तो पूरा फ्रेज उठेगा। माई बोटल पूरा उठ करके आएगा और यहां पर आ गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। फिर हैज बीन स्टोलन आ गया नए वर्ब के अनुसार, और बाई के बाद सी जो है हर बन करके उधर ऑब्जेक्टिव केस में चल गया। तो माई बोटल हैज बीन स्टोलन बाई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में देखिए स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल है ही ब्रोक हिज चेयर, तो ही प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में, मैस्कुलिन जेंडर में, सब्जेक्ट टू द वर्ब नॉमिनेटिव फॉर्म में, और ब्रोक क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, और दिस चेयर फिर अगेन नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दिस यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस सहित जो है चेयर उठेगा जब पैसिव बनेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस चेयर, ये उठ करके आया वॉज ब्रोकन बाई हिम। अब देखिए पूरा दिस चेयर उठ करके आया, नाउन फ्रेज जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो है ब्रोक में जब लगाएंगे ब्रोक व्हाट के जवाब में, यानी ये जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर दिस चेयर जो है उठ करके पूरा आ गया, वॉज ब्रोकन बाई हिम। नेक्स्ट आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल है ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, तो ही वॉज फ्लाइंग, वह एक पतंग उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग ए काइट। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें बीइंग का एडिशन और हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिए। और बाकी अ काइट ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको पूरा ये उठ करके आएगा। और ये इस डिटर्मिनेंट का या आर्टिकल का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, ये काइट के साथ ही आया है, तो अ काइट पूरा उठ करके आएगा यहां पर। अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाई हिम, वॉज बीइंग वर बीइंग नया सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर काइट है, वॉज बीइंग और फ्लोन वर्ब के, फ्लाई फ्लू फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद जो है जो सब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह से आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, तो वी हैड ब्राइब्ड द क्लर्क, वी हैड ब्राइब्ड द क्लर्क, हम लोगों ने जो क्लर्क को जो है घूस दे दिया था, तो वी हैड ब्राइब्ड द क्लर्क। अब इसका पैसिव जब बनाना है तो इसमें जो है आपका बीन का एडिशन हो जाएगा परफेक्ट में, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो द क्लर्क ये पूरा उठ करके द आर्टिकल या डिटर्मिनर जो है, ये जो है पूरा नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन करके आएगा। तो द क्लर्क हैड बीन ब्राइब्ड बाई अस, और वी जो है जो कि वी पर्सनल प्रोनाउन में है, तो आपका फर्स्ट पर्सन में है, प्लूरल नंबर में है, और नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो बाई अस हो जाएगा। सो द क्लर्क हैड बीन ब्राइब्ड बाई अस, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली
द लास्ट एग्जांपल इज सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में होता है। ही है जैसे विल है, रिटर्न है और योर बैट, तो ही विल रिटर्न योर बैट, वह आपका बैट जो है रिटर्न करेगा। अब इसमें देखिए रिटर्न व्हाट, योर बैट, तो योर अगेन डिटर्मिनर है या पजेसिव फॉर्म में एडजेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आता है, यू का योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका एग्जिस्टेंस अलग से नहीं है, पूरा योर बैट जहां भी उठेगा योर बैट, तो पैसिव जब बनाएंगे तो ख्याल रखिए योर बैट पूरा उठ करके आएगा, इसको हाईलाइट करेंगे हम पैसिव वॉइस में कि जो योर बैट है विल बी रिटर्न, और बी लगेगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी रिटर्न, योर बैट विल बी रिटर्न, और फिर बाई और फिर जो ही है वो ऑब्जेक्टिव केस में जो है हिम बन जाएगा, तो योर बैट विल बी रिटर्न बाई हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव का जो है ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। इसमें जो है कंसेप्चुअली आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो है जो ऑब्जेक्ट की भूमिका है उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको हाईलाइट करने के लिए सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे वो आ जाता है तो वो हाईलाइट होने लगता है, और फिर जो है जो हमारा एक्चुअल डूअर है वो पीछे चला जाता है बाई प्रीपोजिशन के बाद, उसकी भूमिका थोड़ा गौड़ हो जाती है, यानी उसको हम कम वेटेज देते हैं। हम हाईलाइट कर रहे हैं कि आपका जो बैट है वो विल बी रिटर्न। अब कई बार मान लीजिए डूअर नहीं भी पता है तो ये भी इतना ही सेंटेंस की योर बैट विल बी रिटर्न सून मान लीजिए ऐसे लगा दिया कि आपका बल्ला जो है जल्दी ही वापस कर दिया जाएगा। कौन वापस करेगा वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है या सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव की ये कन्वर्जन करते हैं, उसको चेंज करते हैं, चेंज ऑफ सेंटेंस। द मीनिंग जो है मीनिंग वाइज देयर इज नो चेंज, बोथ दी सेंटेंस जो है वो दोनों एक ही टेंस में रहते हैं, मीनिंग भी समान रहता है, केवल ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो जाता है। जो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस का एक अलग ग्रामेटिकल फॉर्मेशन है और पैसिव वॉइस का एक अलग ग्रामेटिकल फॉर्मेशन है। एक्टिव वॉइस में हम डूअर को हाईलाइट करते हैं जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि मान लीजिए आई टीच यू इंग्लिश, तो यहां पर है मैं अपने को हाईलाइट कर रहा हूं, और अगर मैं कहूं कि यू आर टॉट, इसी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं आपको, और अगर इंग्लिश को उठा लें तो इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, तो यहां पर हम इंग्लिश को हाईलाइट कर रहे हैं। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दोनों से पैसिव वॉइस बन जाएंगे। आई टीच यू इंग्लिश, तो एक यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस देयर विल बी टू पैसिव वॉइसेस। तो एक हो जाएगा यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, दूसरा हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। तो पहले सेंटेंस में आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अपने को हाईलाइट कर रहा हूं कि आई एम द पर्सन हु टीचेज यू इंग्लिश। दूसरा जो है जब हम कहते हैं कि इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, तो इंग्लिश इज द सब्जेक्ट विच इज टॉट टू यू बाय मी, मतलब मैं इंग्लिश को हाईलाइट कर रहा हूं, नो अदर सब्जेक्ट इज टॉट टू यू, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। व्हेन आई मेक अनदर पैसिव वॉइस यूजिंग यू कि यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, इट मीन्स आई वांट टू हाईलाइट दैट यू आर द स्टूडेंट्स whom इंग्लिश इज टॉट बाय मी, तो आपको हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग वही है, लेकिन किस पे इंफेसिस ज्यादा है ये डिपेंड करता है कि मैं अपना एज ए डूअर मैं अपने को हाईलाइट करना चाहता हूं और इंग्लिश और आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में रखना चाहता हूं, और या मैं चाहता हूं आपको हाईलाइट करना तो मैं यू को ले आऊंगा एज ए सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस बनेगा टीच के साथ, और अगर मैं इंग्लिश को हाईलाइट करना चाहता हूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और टीच वर्ब के साथ वो पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आज का ये सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे, और ये सीरीज में जो है ये सेशन आगे चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, और काइंडली जो है हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में इसको जो है आप शेयर करिए, यही मेरी विनती है, और मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।